नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। श्री किरणाबाई सा महाराज के चरणों में नमन। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्त्री कुंडली का दूसरा भाव के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। स्त्री कुंडली का दूसरा भाव में कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कैसा होना चाहिए। दोस्तों, जिस स्त्री के कुंडली में दूसरे भाव के अंदर सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल उपस्थित होता है, लगन कुंडली में दूसरे भाव के अंदर जिस स्त्री के सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल ग्रह रहते हैं, ये सभी पूर्व ग्रह एवं पाप ग्रह होते हैं। और ये ग्रह जिस स्त्री की कुंडली के दूसरे भाव में होता है, दोस्तों, ऐसी स्त्री हमेशा ही अत्यंत दरिद्र और दुखी रहती हैं, क्योंकि दूसरा भाव धन का भाव है और धन के भाव के अंदर यदि ये पाप ग्रह, ये क्रूर ग्रह बैठे रहते हैं तो दोस्तों वह स्त्री हमेशा ही गरीब रहती है। ऐसी स्त्री को इन ग्रहों का उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, दूसरे भाव, स्त्री की कुंडली में दूसरे भाव में ये पाप ग्रह कभी भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मैंने यहाँ आपको 12 भाव दिए हैं। प्रथम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह से 12 भाव मैंने बताए हैं। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार जिस स्त्री की कुंडली के दूसरे भाव में, यानी लगन से अगले भाव में, दूसरे भाव के अंदर बृहस्पति, शुक्र या बुध ये ग्रह बैठे हुए हैं, वह स्त्री सौभाग्यवती होती हैं और साथ ही धनवंती भी होती हैं। यानी ऐसी स्त्री के पास धन की कभी कमी नहीं रहती। जिस स्त्री के दूसरे भाव के अंदर गुरु, शुक्र, बुध ये ग्रह बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्त्री के पास धन की कमी नहीं रहती। वो हमेशा ही सौभाग्यवती रहती हैं और साथ ही समाज में भी उनका मान सम्मान होता है। दोस्तों, स्त्री के कुंडली, लगन कुंडली में दूसरे भाव में ये सौम्य ग्रह होना, ये शुभ ग्रह होना अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि ये दूसरा भाव है वो धन का भाव है और धन के भाव के अंदर यदि ये शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसी स्त्री के पास धन की भी कमी नहीं रहती, साथ ही उनका सौभाग्य भी अच्छा रहता है। तो दोस्तों, जिस स्त्री की कुंडली में ये सौम्य ग्रह, ये अच्छे ग्रह बैठे हैं, उनको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कुंडली अपने सामने रखिए और देखिए कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो मिल रही है तो बहुत अच्छा है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूसरे भाव में, यानी स्त्री की कुंडली में लगन से जो अगला भाव है, जो दूसरा भाव है, उस भाव में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तो वो स्त्री पुत्रवती होती हैं। उस स्त्री के बहुत से पुत्र होते हैं और संतान संबंधित ऐसी स्त्री को दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि दूसरा भाव धन का भाव है और धन के भाव में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तो ये पुत्र देने वाले होते हैं, ये अच्छी संतान देने वाला होता है। दोस्तों, चंद्रमा पर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो ये और भी अच्छा होता है। यदि चंद्रमा पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो 2 या 3 पुत्र हो सकते हैं, लेकिन यदि चंद्रमा दूसरे भाव में है और शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो दोस्तों ये स्त्री अनेक पुत्र जन्म देने वाली होती हैं। ऐसी स्त्री बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। दोस्तों, जिस स्त्री की कुंडली के अंदर छठे भाव में चंद्रमा होता है तो दोस्तों छठे भाव का चंद्रमा
और स्त्री की कुंडली में कभी अच्छा नहीं माना गया है। ज्योतिष के अनुसार जिस स्त्री की कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में हो, और साथ ही दोस्तों यदि चंद्रमा छठे भाव में नीच का है तो और ज़्यादा परेशानी होती हैं। यदि छठे भाव में चंद्रमा उच्च का है तो ये थोड़ी कम परेशानी करता है। दोस्तों छठा भाव बुध का ये जो छठा भाव है वो शत्रु, रोग इत्यादि का भाव होता है। इस भाव में चंद्रमा का होना अच्छा नहीं माना गया है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार छठे भाव के अंदर यदि आपके चंद्रमा है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये चंद्रमा उच्च का है या नीच का है। नीच का है तो ज़्यादा कष्ट होता है, उच्च का है तो कम कष्ट होता है। चंद्रमा छठे भाव में कभी भी नहीं होना चाहिए स्त्री की कुंडली में, क्योंकि ये चंद्रमा हमारे सौभाग्य का प्रतीक नहीं माना गया है छठे भाव के अंदर। दोस्तों स्त्री कुंडली का जब हम ज्योतिष के अनुसार फल देखते हैं तो हमें ग्रहों की दृष्टि भी साथ साथ में देखनी चाहिए, लेकिन यहाँ आपको मैं मोस्टली बता रहा हूँ कि छठे भाव में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। स्त्री कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा होना अच्छा होता है। दोस्तों आज की मेरी ये जानकारी यदि आपको अच्छी लग रही है या इस चैनल से या इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हो रही है तो कृपया मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी ज्योतिष और वास्तु की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा। आप कमल किशोर भोजक चैनल या वंदना भोजक चैनल से ज्योतिष और वास्तु की जानकारियाँ अच्छे से ले सकते हो। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो कमल किशोर भोजक चैनल और वंदना भोजक चैनल दोनों पर डाला है। आप जीवन से जुड़ी हुई वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ हर वीडियो से इस चैनल से आप ले सकते हो। तो दोस्तों जय श्री बालाजी की। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।